हेलो एवरीवन। आज हम मानव भूगोल के फर्स्ट चैप्टर को मानव भूगोल और प्रकृति विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है। मानव और उसका प्रकृति पर्यावरण के साथ संयोजन अध्ययन है। दूसरा प्रश्न, रुको और जाओ की अवधारणा की व्याख्या करें। तो यह अवधारणा ग्रिप टेलर ने दी थी। ग्रिप टेलर नवनिश्चयवाद यानी रुको और जाओ निश्चयवाद का नारा दिया था, जिसके अनुसार पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाया जाना और विकास की संभावनाओं को तलाशने पर जोर देता है। उनके अनुसार प्रकृति नियमों का पालन करके ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, संभववाद क्या है। इस भावना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा पुनः स्थापित किया गया। विडाल डी ब्लास के लेखन से इसका आरंभ हुआ और फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने संभववाद का नाम दिया। संभववाद की विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता थी कि प्रकृति सर्वोपरि ना होगे, मानव ही सर्वोपरि है। मानव ही प्रकृति को अपने अनुरूप ढालता है। यानी संभववाद की अवधारणा में मानव की प्रधानता है या मानव को विशेष महत्व दिया गया है। चौथा प्रश्न, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक भूगोल के आधुनिकतावाद उपागम के लिए जाना जाता है और इसे एक दार्शनिक आंदोलन और कला आंदोलन के रूप में जान सकते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि आधुनिकतावाद एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण था और इसके साथ ही आधुनिक सभ्यता में विज्ञान को पुनर्जागरण करने के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।